नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है रहती हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। अमूमन क्या होता है, आज के दिन हमारी जो है सुबह 9 बजे हर रोज़ एक वीडियो आती है 20 डेज़ 20 प्रैक्टिस सेट करके, जिसमें हम पिछले 20 दिन से लगातार स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स को कर रहे हैं। तो आज ऐसा कुछ नहीं है। आज जनरल से इंस्ट्रक्शंस या मैं जनरल सी सामान्य सी बातें इस लाइव वीडियो में आपको बताने आया हूँ, जो एग्जाम के समय आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मैं किसी के सवाल नहीं लूँगा भाई कन्फ्यूजन वाले। मैं जो जितनी बातें मेरे को पता है मैं सभी को बता दूँगा। आप क्वेश्चन ना करें कभी, आप सिर्फ सुने। अच्छा श्रोता होना सबसे अच्छी बात है। तो आज आप मेरी सुने और उन बातों का ध्यान कर लें। एग्जाम में तो हो सकता है कि आपका भाई छोटी सी चूक से आपका जीवन खराब ना हो। हालांकि नौकरी जीवन नहीं होता, फिर भी भाई आपने तैयारी की, क्या पता कोई छोटी सी चूक हो जाए और आपको जो है एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए, नहीं बैठने दिया जाए, या आप कुछ ऐसी चीज़ ले जाएं जो नहीं ले जानी एग्जाम में। बहुत सारी बातें छोटी छोटी जिनका हमें ध्यान रखना है। या आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, जैसे भाई वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, वैक्सीन का हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए नहीं हो, बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों पे हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें एग्ज़ाम के अंदर ध्यान रखनी है भाई। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर मेरी सलाह आपको अच्छी लगे। भाई सारी जानकारियाँ मैं जो आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वो अगर आपको अवेलेबल लगती हैं, फ़ायदेमंद लगती हैं, तो ज़रूर लाइक कर दें। अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं कि समय को बर्बाद करने वाली बात है। नंबर 1 बात, सबसे पहले मैं अपना वीडियो शुरू करूँ उससे पहले भाई एक बात बताना चाहूँगा कि आज कोई भी ना पढ़े, अपने माइंड को रिलैक्स कर दें। चाहे आप पिछले 1 वीक से तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी आप अपने माइंड को रिलैक्स कर दो, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें दिमाग में डाल दी जो अचेतन मन में गई हुई हैं। तो उनको रिकवर होने के लिए दिमाग को 12 हॉर्स से 42 हॉर्स का आप समय दे सकते हो। 24 हॉर्स तक का समय दे दोगे तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि कल जिसका पहली शिफ्ट में पेपर है तो वो तो 24 घंटे दिमाग को कम से कम तो रिलैक्स छोड़ दे। इतना तो रिलैक्स कर ही सकते हो भाई, ठीक है। तो आज पढ़ाई नहीं करनी है। सबसे मेन बात ये हमें नोट डाउन करके रखनी है कि आज हमें पढ़ना नहीं है भाई। बाकी चाहे कुछ भी करो, आप सिर्फ आप पढ़ो मत, आप अपने आप को रिलैक्स करो बिल्कुल भी। मेरी वीडियो सुनने के बाद फ़ोन को भी बंद कर देना। अपना कोच जहाँ पे आपका एग्जाम है उसको गूगल पे सर्च करना है। इसके अलावा कुछ भी मत देखो भाई, ना ही कोई स्टडी से रिलेटेड मटेरियल, ना ही कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो, कुछ भी मत देखो। कुछ भी आपने कहीं पे कोचिंग ली उसको भी मत सुनो, किसी को भी मत सुनो भाई, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही मैं पिछले कुछ दिन से फोर्स कर रहा हूँ आपको लगातार कि 1 तारीख को हमें पढ़ना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स करना है। और जिस 2 तारीख का इंतजार आप पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से कर रहे थे, वो आखिरकार आ गई है एग्ज़ाम की डेट, डीएसएसबी की। बहुत सारे बच्चों का ख्वाब है कि डीएसएसबी की नौकरी उनकी लगे और वो जॉब लग के पता नहीं क्या अचीव करेंगे, ऐसा हर कोई सोचता है। और अच्छी बात है कि हमारे सामने टारगेट है कि मैं डीएसएसबी में लगूँ, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए कुछ करूँ। तो सबके अलग अलग ड्रीम्स हैं भाई। कोई फैमिली का ड्रीम पाला, कोई स्कूल में कुछ करना चाहता है। तो वो 2 तारीख आपकी आ गई है। अब 2 तारीख आ गई है तो हमें 2 तारीख के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो जानना जरूरी है दरअसल। और मैं इस वीडियो को शुरू करूँ डिटेल में, उससे पहले एक बात मैं जरूर अपनी करेक्ट करवाना चाहूँगा कि 2021 में जो T20 विश्व कप होना है संभावित, वो यूएई और ओमान में होना है। शायद हमने जो फ्यूचर के जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट किए थे वहाँ पे बाई मिस्टेक कुछ और बता दिया होगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आंसर होगा यूएई और ओमान। जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में होना, जो पोस्टपोन हुआ था 2020 वाला, तो वो यूएई और ओमान में होना है 14 नवंबर से। और कब तक? 18 यहाँ पे जो है यहाँ पे ये पहले का होना था, ये ऑस्ट्रेलिया में होना था दरअसल, बाद में उसको फिर चेंज किया गया। अब ये यूएई में होना है भाई, ठीक है। अब ये कहाँ होना है? यूएई में होना है 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच। यहाँ पे डेट दे रखी, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था भाई। पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, अब ये कहाँ है? 17 अक्टूबर 2021 से लेकर 14 नवंबर 2021 के बीच यूएई और ओमान में होना है, ठीक है। इनिशियली ये ऑस्ट्रेलिया में होना था 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच। तो अभी इसकी डेट चेंज कर दी गई, ये बात ध्यान रखें। और स्थान भी चेंज कर दिया गया, तो मैंने उसमें शायद ऑस्ट्रेलिया बता दिया, तो बाई मिस्टेक उसको आप ठीक कर लें। अब जो बातें एग्ज़ाम के अंदर हमें ध्यान रखनी है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ भाई। तो सबसे पहले तो हमारे पास हमारा एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड हमारे पास हो गया तो उसमें 3 पेज आपके पास होने चाहिए भाई। एडमिट कार्ड के 3 पेज, ठीक है। पहला पेज जिस पे मेन पृष्ठ आपका, जिसके ऊपर फोटो वगैरह होगी, दूसरा पेज, और तीसरा पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों ही हैं। इंपॉर्टेंट दरअसल तीनों ही पेज हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों ही पेज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे पास 3rd पेज खास करके जो कोविड-19 वाला पेज है वो होना चाहिए। एडमिट कार्ड के दोनों पेज के साथ साथ ये कंपलसरी है और ये वहीं पे फिलअप करना, आपको खाली लेके जाना है भाई।
ये जो एडमिट कार्ड वाला जो पेज है पीछे उसके कोविड-19 का, जब आप एडमिट कार्ड निकलवाओगे तो साथ में ये भी निकलेगा और वहीं इन्विजिलेटर के सामने इसको आपको भरना है। पहली बात तो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक आईडी प्रूफ हो, नॉर्मल जो बेसिकली हर पेपर में होता है, एक आपके पास आईडी प्रूफ, और वो बेटर होगा आपके पास जो है क्या हो, आधार कार्ड हो। आपके पास क्या हो, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ गए। आधार कार्ड हो तो और अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपको टी शर्ट पहन के जानी, शर्ट जो है अलाउड नहीं है भाई, शर्ट जो है अलाउड नहीं है, टी शर्ट आपको पहन के जानी है भाई, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है भाई। इसके अलावा आपको जूते नहीं पहन के जाने भाई, जूते नहीं पहन के जाने हैं, ठीक है। नंबर 2 बात, क्या नहीं करके जाना है, जूते नहीं पहन के जाने हैं भाई, चप्पल पहन के जानी है। अगर जूते पहन के जाते हो तो आपकी वहाँ पे निकलवा दी जाएंगी। इसी प्रकार शर्ट पहन के जाते हो तो वो भी निकलवा दी जाएगी। इसलिए अपनी पहले से टी शर्ट लेके जाएं, वही पहन के जाएं। चप्पल पहन के जाएं, जूते अगर पहनोगे तो बाहर निकलवा देंगे। पेन और फोटो नहीं लेके जानी है भाई, ना पेन लेके जाना ना कोई फोटो। आपके एडमिट कार्ड पे जो फोटो है वहीं आपकी फोटो है, ठीक है। इसके बाद आपको जो पेपर, ये तो बेसिक सी बात होगी, क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना। और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग मैं बता देता हूँ। पेपर के रिगार्डिंग हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो भी थोड़ा जानना जो है हमारे लिए जरूरी। तो पेपर के रिगार्डिंग सबसे पहली बात है कि हमारा जो है पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और बोथ पार्ट में हमें पास होना है भाई। दोनों पार्ट में कितने कितने नंबर, 40-40 नंबर लेने हैं भाई, 40-40 नंबर, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठा लो कि आपको दोनों पेपर में 40-40 नंबर लेने हैं। अगर पहले पेपर में 40 नंबर नहीं ले पाए तो आपका सेकंड पार्ट चेक नहीं करेगी डीएसएसबी। ये बात दिमाग में नोट करके जाओ। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि इस बार कंडीशन हटेगी या नहीं हटेगी, और बहुत सारे तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि डीएसएसबी वाले जैसे उनसे मीटिंग करके तय कर लिया कि बाद में हटेंगी, बाद में हट जाएगी। कहते हैं कि लास्ट टाइम हट गई थी, लास्ट टाइम कंडीशन दूसरी थी, इस बार कंडीशन दूसरी है। लास्ट टाइम उनका सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि 40% लेने हैं, उन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया था रूल में। इस बार उन्होंने अमेंडमेंट किया है, बाकायदा अमेंडमेंट की डेट भी बता रखी है कि इन वैकेंसीज में, इन पोस्टों पे भी अब जो है 40% का क्राइटेरिया रहेगा दोनों पार्ट में। होने को कुछ भी हो सकता है, कल को ये क्राइटेरिया हट भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% नहीं हटेगा, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो दोनों पार्ट में पास होना कंपलसरी है। ये बात दिमाग में बैठा लो भाई, और ये सोच के ही जाना एग्जाम में कि मेरे को दोनों पार्ट में पास होना है। यही सोच के जाना कि दोनों पार्ट में पास होना है। और जो फर्स्ट पार्ट में पास नहीं हो सकते वो बाद में खुद सोचें भाई कि दोनों में पास, मतलब उस क्राइटेरिया को हट जाए तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज आपको पहले पेपर में 40% लेने जरूरी है। इसके बाद मेरे पास जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बता दूं भाई, पीछे पीआरटी का पेपर हुआ था, डीएसएसबी का, डास ग्रेड 2 का हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो उस हिसाब से देखें तो नॉर्मलाइजेशन 100% होना है डीएसएसबी की पॉलिसी के हिसाब से। अब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, तो ये होता है कि उसमें जिसका पेपर मुश्किल आता है उसके कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, जिसका इजी आता है उसके घट जाते हैं। जिसका इजी आएगा उसके कुछ नंबर घटने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जिसका कठिन आएगा उनको बेनिफिट जरूर हो जाएगा, क्योंकि इजी आएगा वो वैसे भी मतलब ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा वहाँ पे कुछ फेल होने की संभावना रहेगी नहीं, ईजी आएगा तो। अब भाई अब ईजी पेपर में भी कोई 40% पे अटक रहा है तो वो फिर उसको कोई पास भी नहीं कर सकता। अभी तक का जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है डीएसएसबी का वो है अलग अलग शिफ्ट में पेपर लेने के बाद नॉर्मलाइजेशन होना। मैं ये भी पक्का नहीं कहूँगा कि होगा, लेकिन इतिहास को खंगाले तो देखते हैं कि डीएसएसबी की पीआरटी और डास ग्रेड 2 में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो इस बार भी होने की संभावना है। तो आप अपने स्कोर को मैक्सिमम करने की कोशिश करें। सिर्फ ये ना सोचें कि मैं 40% नंबर ले लूँ इसके बाद छोड़ दूँ खाली। आपको पेपर में जितना आता है उतना करके आए। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें डबल माइंड होते हैं। आपका स्कोर अच्छा है, जैसे पहले पेपर में 50 कर रहे हो, उसके बाद डबल माइंड एक आध क्वेश्चन में तो कर दो, लेकिन आपको लगता है कि मेरे तो 42 कन्फर्म बन रहे हैं और इसके बाद मैं तुक्का मारूं ना मारूं, तो वहां पे मत मारना भाई। अगर मारो भी तुक्का तो दरअसल सोच समझ के मारना भाई, सोच समझ के मारना। तो आप तुक्के मारे ना मारे निर्णय खुद लें भाई, आपको कन्फ्यूजन है क्या करेंगे। देखो, मैं आपको किसी इस चीज़ में आपको गाइड नहीं कर सकता बिल्कुल भी
क्योंकि मैं कुछ गाइड कर दूँ कुछ को नहीं होगी तो वहाँ पे समस्या हो सकती है। हाँ, आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लिया, पहले पेपर में 55-50 नंबर बन रहे, तो आप 1-2 क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हो, डजंट मैटर। इसी प्रकार फिजिकल में 50-60 आपके बन रहे तो वहाँ पे ही मार सकते हो यार। बाकी मैं आपको सलाह दे दूंगा, आप कंडीशन पे खड़े हो, आप तुक्का मार के बढ़ा भी सकते हो भाई, अपने नंबर कम भी कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में तुक्कों वालों के नुकसान हमेशा होता है, ये पक्का है। और फायदा भी हो सकता है भाई, अब 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस में तुक्का मारो, एक ठीक हो गया तो 4 गलत हो गए तो भी वही तो नंबर कटेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें भाई, अपना आप देख लेना जो भी है। तो दोनों पेपर में अभी तक पास होना है, और तुक्कों का हम कुछ कह नहीं सकते भाई। समय आपके पास 2 घंटे है, 2 घंटे का समय रहेगा, 200 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 10 पार्ट में होगा भाई, 10 पार्ट में 20 × 10 200 क्वेश्चंस, पेपर 10 पार्ट में होगा। नेक्स्ट पार्ट तभी ओपन होगा जब पिछला पार्ट सबमिट आप कर दोगे भाई। नेक्स्ट पार्ट तभी ओपन होगा जब पिछला पार्ट आप सबमिट कर दोगे भाई। पिछला पार्ट आप क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे भाई। पिछला पार्ट सबमिट होने के बाद ही जो है आपका नेक्स्ट पार्ट ओपन होगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपने पिछला पार्ट सबमिट कर दिया तो अगला पार्ट वो दोबारा ओपन नहीं होगा जो पार्ट सबमिट कर दिया। इसलिए आपको जितना आता है उतना एक बार में कर लें और उसको खत्म करके सबमिट कर दें। पहले पेपर में आपका कोई भी पार्ट ओपन हो सकता है, पहले मैथ, रीजनिंग, जीके कुछ भी ओपन हो सकता है। आपको जितना आता है उतना ही सबमिट करें, उतना करके सबमिट कर दें। इसके बाद लास्ट में आप जगह ना छोड़े कि मैं तो इस क्वेश्चन को रीजनिंग का टफ बाद में करूंगा, बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितना आए उतना एक बार में करके बंद कर दे भाई, ठीक है। और पहले जैसे 20 पार्ट, पहला पार्ट आपने ओपन किया, 20 क्वेश्चन आगे फॉर एग्जांपल, उसमें 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग का मान लो तो रीजनिंग का दूसरा ही क्वेश्चन मुश्किल आ गया भाई, थोड़ा सा टफ आ गया रीजनिंग का दूसरा ही क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा रीजनिंग का दूसरा ही क्वेश्चन टफ आ जाता है। रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, थोड़ा सा टफ आ गया दूसरा ही क्वेश्चन, तो आप क्या करो, उस दूसरे क्वेश्चन को छोड़ दो, पहले 19 क्वेश्चन को कंप्लीट करो, फिर दूसरे क्वेश्चन के आप ऊपर आओ, उसके ऊपर समय दो, उसको सबमिट कर दो, फिर ओवरऑल करके। ना भी करना चाहो तो छोड़ दो, फिर आपको लगता है कि और ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें। जहाँ पे आप मुश्किल में फंसते हुए नजर आए उस क्वेश्चन को मत छेड़ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि क्या होता है एक बार आप टफ चीज़ में फंस गए ना, फिर ईजी चीज़ करने में भी दिमाग घूम जाता है। मेरा लास्ट पेपर का अनुभव है, लास्ट टाइम रीजनिंग का एक क्वेश्चन ऐसा आया था, मैं इतना, वैसे मैं जिद्दी हूँ तो मैं उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने आधा घंटा लगा दिया, जिद्दी में मेरा सारा टाइम खा गया वो, आखिर में हुआ भी नहीं लास्ट में, फिर दूसरे पार्ट जो जल्दबाजी में करने पड़े। तो सब जो टफ चीज़ है उसको छोड़ दें, उसके ऊपर समय बर्बाद ना करें। पहले 20 क्वेश्चन में जो चीज़ें ईजी उसको कंप्लीट करें, सर्टिफाइड दैट हरियाणवी लैंग्वेज में कहूँ तो। उसके बाद जो एक आध क्वेश्चन टफ उसको समय देके देख लो, 2-3 मिनट का हो तो ठीक, अदरवाइज सबमिट, ठीक है। पेपर 10 पार्ट में होगा, नेक्स्ट पार्ट तभी ओपन होगा जब पिछला आप सबमिट कर दोगे, और जो नेक्स्ट वो जो पार्ट आपने सबमिट कर दिया दोबारा ओपन नहीं होगा भाई। पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, और जैसे शुरुआत में पूछेंगे भाई आप हिंदी चूज करो, इंग्लिश, कोई भी चूज कर लेना, लेकिन बाद में जो चेंज कर सकते हो एक आध क्वेश्चन की। हाँ, आप शुरुआत में चेंज करें, अगर वही लैंग्वेज बेटर है तो टाइम नहीं खाएगी आपका। अब बार बार चेंज करोगे तो हो सकता है टाइम खाए आपका। एक आध क्वेश्चन का तो चेंज करके देख लो, लेकिन कर सकते हो चेंज। ये है टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना भाई, टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना है, देखो फिजिकल के पार्ट को आप 100 क्वेश्चन आने वाले फिजिकल के, आपको पता है 100 क्वेश्चन आएंगे फिजिकल के। फिजिकल में आपकी अच्छी तैयारी है तो आप इस 100 क्वेश्चन को कितनी देर में कर दोगे भाई, 30 मिनट में, आधा घंटे में कर दोगे, मेरा ये मानना है, अगर आपको आता है तो। मतलब 40 नंबर ही तो लेने ना जर्नल में, और दूसरी कैटेगरी में ओबीसी में कितने लेने, 35, और बाकी 30 भाई। तो फिजिकल में आप आधे घंटे में भाई 60 नंबर भी ले सकते हो, मेरा ये मानना है। पहले पेपर को थोड़ा सा सीरियस होकर में करना है, पहले पेपर में आप 40+ क्रॉस करके ना, फिर आपको फिजिकल में कोई नहीं रोक सकता। और फिजिकल में वहीं भाई 50 से 60 क्वेश्चन आपके घिसे पिटे आने हैं, जहां तक हमारा अनुभव, मेरा अनुभव रहा है पेपर का। इस बार कुछ चेंज हो जाए तो पता नहीं। इसका एक लॉजिक भी है कि 50-60 घिसे पिटे क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं। जैसे टेबल टेनिस का जो मेज होता है उसकी हाइट बताओ यार, ये क्वेश्चन घिसा पिटा मानता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन है क्वेश्चन अच्छा, लेकिन आता है, जिसको याद है वो कर देगा इसको। अब तीन पेपर बनाने, 3 शिफ्ट में पेपर होना है, तो सीधी सी बात है डीएसएसबी को 300 क्वेश्चन चाहिए, और 300 के 300 अलग चाहिए। अगर वो न्यू क्वेश्चंस जनरेट भी करेंगे, न्यू क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 120 क्वेश्चंस बना लेंगे नए, 120 क्वेश्चंस ले आएंगे, 40-40 अलग अलग पार्ट में दे भी गए तो बाकी कितने, बाकी हर पार्ट में 60 क्वेश्चंस तो वहीं बच गए ओल्ड, वहाँ पे 40 आप इजीली ले लोगे, मेरा ये मानना है। और उस पार्ट को आप सबमिट भी कर दोगे। और फिजिकल एजुकेशन में जो है आपको कोशिश करनी है जो चीज़ आपको आए वहीं ठीक करने की।
तुक्के मत मारना, जो चीज़ मुश्किल लगे अटपटा लगे उस क्वेश्चन को छोड़ देना, जो आपको ना है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को करना, क्योंकि 40 नंबर इजीली ले लोगे। आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो भी ले लोगे, ठीक है। और ये कुछ एक बातें ना ध्यान रखनी है आपको यार, बहुत सारे। और सबसे अच्छी बात पता है ऑनलाइन एग्जाम की क्या होती है, आप रोल नंबर भरने में गलती नहीं करोगे, आपके गोला भरने में गलती नहीं होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट, बहुत सारे बच्चे अच्छी तैयारी के बाद भी जो है माइंड उनका सेटअप नहीं हो पाता एग्जाम में, और वो क्या करते हैं, गोला भरने में गलती कर देते हैं। तो वो ना करें भाई, एक रिक्वेस्ट है। तो इन बातों का ध्यान रखना यार, बेसिक सी बातें। मैं पता है ये बातें आपको ही पता होंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता और वो गलती कर देते हैं। तो ये बातें आप देख सकते हो मैंने क्या क्या बताई, आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। एक है ना, नेगेटिव बातों से दूर रहना भाई, नेगेटिव बातों से दूर रहना है आपको। नेगेटिव कौन सी बातें होती पता है, एग्जाम तो आउट है, लीक हो रहा है, कट ऑफ वहाँ जाएगी, ये जाएगी। और पॉजिटिव रहना, मेरी एक ही बात होती है कि जो होगा अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। मेरा फेवरेट वर्ड है बी पॉजिटिव। मेरे पास व्हाट्सएप पे कोई पूछे सर कट ऑफ क्या रहेगी, बी पॉजिटिव। मेरा सर आज के मॉक टेस्ट में स्कोर ये था, बी पॉजिटिव। फेवरेट शब्द है, नेगेटिव बातों से दूर रहना है, बिल्कुल माइंड को शांत रखना है। पेपर देने जाओ, एकांत में बैठे रहना, मास्क लगा के, जब एंट्री हो तो एंट्री करना, वहाँ पे जाके भी आंख बंद करके टेबल अपनी चेयर के ऊपर बैठना। जब एग्जाम स्टार्ट होने की बात आए तो आप अपना एग्जाम स्टार्ट करना। 2 घंटे बहुत होते हैं 200 क्वेश्चंस के लिए। फिजिकल को आप 30 मिनट में निपटा दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट बचा के रख लेना भाई, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं। लेकिन पहले पेपर को जरूर बहुत केयर से करना भाई। तो ज़्यादातर बातें मैंने आपको बता दी, कुछ नहीं बचा है बताने को। 16-17 मिनट के वीडियो में मैंने आपको बेसिक सी जितनी मेरे को आती थी, जितना मेरा अनुभव मैंने बता दिया। और ऑनलाइन पेपर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप गलत गोला भर के बाहर नहीं होंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। तो इन सब बातों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपकी एक चूक आपका जीवन बना भी सकती है और एक चूक आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। तो तय आपको ये करना है कि आपको आबाद होना है, बर्बाद होना है। कोई भी चूक ना करें, फालतू चक्कर में ना पड़े। पेपर आउट है क्या, डजेंट मैटर। कोई कुछ गाए, किसी के पास कोई ऑफर आ रहा, कुछ नहीं, डजेंट मैटर। कंसंट्रेट करें, पॉजिटिव रहोगे तो आपको ना आता को वो चीज़ भी आप कर दोगे, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने किसी के क्वेश्चंस नहीं लिए, मेरे को जो बातें आपको बतानी थी मैंने डायरेक्टली बता दी हैं। अब कुछ नहीं बचा है बताने को, अब कुछ नहीं बचा है बताने को, मैं सही कह रहा हूँ। और आज स्टडी ना करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, माइंड को रिलैक्स होने दे, माइंड को जो है सुपर कंपेंसेशन की फेज में जाने दे, वहाँ पे मजा आएगा। पेपर जब करोगे ना, और पेपर के बाद पहले पेपर जो पहली शिफ्ट का पेपर होगा उसका रिव्यू आपको 11 बजे से पहले, मेरा वादा है, मैं आपको दे दूंगा, अगर मेरे फ़ोन में वहाँ पे दिल्ली में रेंज ठीक ठाक रही तो उस दिन। अदरवाइज आप पॉजिटिव रहो यार। और वैक्सीन नहीं लगवा के जाने भी, कोई कंपलसरी नहीं है वैक्सीन लगवाना। एक बात और बता दूं, वैक्सीन लगवाना कंपलसरी नहीं, आप बेफिक्र होकर जा सकते हो। तो वैक्सीन आपको नहीं लगवानी है, बेफिक्र रहो। हाँ, कोविड-19 का जो पेज है वहीं पे फिलअप करना है। तो ज़्यादातर बातें मैंने बता दी और कुछ बचा भी नहीं बताने को भाई, फिर भी कुछ ध्यान में आता है तो जो हमारी चैनल की कम्युनिटी वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा। और रिलैक्स होके जाओ, एक दिन पहले जाओ या उस दिन जाओ, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, मेरे को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करें भाई। तो लास्ट जो मेरी हिदायतें थी मैंने आपको दे दी। और बहुत बहुत धन्यवाद भी इतना प्यार दिखाने के लिए 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट को। और लगभग हमारी तरफ से, मेरी तरफ से द एंड है। और इजीली बी पॉजिटिव, विश ऑल द बेस्ट। पेपर के बाद हम लाइव करेंगे नेक्स्ट डे 3 तारीख को, बेफिक्र रहें। और उस दिन मैं कोशिश करूँगा लाइव क्वेश्चन आंसर आपके लेने की भाई। तो अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही भाई। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।